हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज के वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? किसी भी दो नोड को अगर हम एक वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे अगर हम सर्किट से देखें, हम सपोज नोड ए है ये एंड नोड बी है। इसको हम एक वायर से डायरेक्ट अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट आई है। अब अब हम देख पा रहे हैं कि नोड ए एंड नोड बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, क्योंकि अगर हम एक वायर से कनेक्ट किए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए वी ए है, यहाँ पे वी बी है। वी ए एन माइनस वी बी इक्वल टू जीरो है, क्योंकि इसे वायर से कनेक्ट किए हैं जिसकी रेजिस्टेंस जीरो ओम है। अभी इसको हम देखेंगे कि जीरो ओम कैसे आता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी ए एंड वी बी के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर वोल्टेज जीरो है तो जीरो अपॉन आई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो ओम। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टेज जीरो होता है, करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आई में हैव एनी वैल्यू बट v इक्वल टू जीरो एंड r इक्वल टू v अपॉन आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको अगर हम v एंड i के ग्राफ से अगर हम देखते हैं, इसको ये मान लीजिए v है, इसका ये i। अब हमने क्या देखा कि करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट वोल्टेज जीरो होगा। तो यहाँ पे करंट की कोई भी वैल्यू है बट वोल्टेज क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इसको अब हम सर्किट से देखते हैं कि सर्किट से समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो आप इसको समझ गए कि करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस से प्लस, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए -5 एम्पियर है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा बस, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हम इसको सर्किट से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, सर्किट नंबर वन, सर्किट नंबर टू। अब सर्किट वन में देखिए कि क्या है कि एक स्विच लगा हुआ है, स्विच अभी ओपन है एंड एक वोल्टेज सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में कनेक्ट है। हमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखना है, तो यहाँ पर हमने स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया। यहाँ पे जैसे हम जब स्विच को क्लोज कर दिया हमने, तो यहाँ पे जो करंट आई फ्लो कर रही है, ये करंट जो है कि इस पाथ से होके जाएगी। क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमने क्या देखा कि R इक्वल टू क्या होता है? जीरो ओम होता है। और करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे R इक्वल टू जीरो ओम है, तो यहाँ पे करंट इस पाथ से होकर फ्लो करेगी एंड 4 ओम के रेजिस्टेंस से 0 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। इसको भी हम देखेंगे कि 0 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर R इक्वल टू जीरो ओम है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी जीरो, इसको क्रॉस वोल्टेज भी हमने क्या देखा कि 0 वोल्ट होता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। अब अगर 0 वोल्ट वोल्टेज है तो इसके पैरेलल में कनेक्ट है 4 ओम, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा था आई डैश, तो आई डैश इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन 4। तो आई डैश इक्वल टू कितना हो गया? 0/4। तो आई डैश 0 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से I फाइंड करते हैं। तो I R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया, क्योंकि
4 ओम से करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो आई जो है कि 2 ओम से होते हुए अपना सर्किट क्लोज कर रही है। तो आर इक्वलेंट 2 ओम और वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। तो यहां पर करंट हो गया आई इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है, तो हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब दो नोड को किसी एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उस नोड के बीच में रेजिस्टेंस आर जीरो होगा एंड उसके क्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने जब इसको सॉर्ट किया तो आर इक्वल टू 0 हो गया एंड वोल्टेज वी इक्वल टू 0 वोल्ट। करंट आई फ्लो कर रही है तो इस पाथ से होके जाएगी। अब हम सेकंड देखते हैं कि ओपन सर्किट को क्या होता है जब दो नोड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, तो इस कंडीशन को हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं इसको, नोड ए एंड नोड बी, अगर हम इसको ओपन करते हैं, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। तो इस केस में क्या होगा, यहां से अगर ये ओपन है तो करंट क्या हो गया, 0 एम्पियर फ्लो करेगा। इसके क्रॉस वोल्टेज वी वोल्ट है। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर आई 0 एम्पियर है तो आर इक्वल टू इन्फिनिटी ओम। मतलब ये निकला कि जब दो नोड को कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके बीच रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, जिसके वजह से करंट 0 एम्पियर फ्लो करती है, लेकिन उसके क्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं कि इसको ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं आई इक्वल टू 0 बट वी मे हैव एनी वैल्यू across ओपन सर्किट। तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं वी एंड आई का। ये वी है, ये आई है। जैसा हमने कहा कि ओपन सर्किट के केस में करंट 0 होता है, लेकिन वोल्टेज की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस हो गया वी अपॉन आई इक्वल टू वी अपॉन 0 इन्फिनिटी ओ। ठीक है, अब इसको हम सर्किट से समझते हैं कि सर्किट इसका हम बनाते हैं। जैसे कि हम सेम सर्किट को हम ले लेते हैं। ये 2 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, और इसमें से करंट फ्लो कर रही है आई। अब जैसे ये देखिए कि ये क्या है, ओपन है। अगर ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वी वोल्ट, एंड इसमें जो रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी ओम हो गया। तो अगर ये इन्फिनिटी है, आर इक्वल टू इन्फिनिटी ओम है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगी 0 एम्पियर। तो मतलब ये है कि जो करंट आई फ्लो कर रहा है 2 ओम में, वही करंट इस पाथ से होके जाएगी 4 ओम से। 4 ओम से अपना सर्किट क्लोज करेगी। अब जैसे ये है कि 2 ओम एंड 4 ओम सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि करंट जो है कि 2 एंड 4 ओम में सेम करंट फ्लो कर रही है। तो करंट जिस एलिमेंट में सेम फ्लो करती है, वो एलिमेंट्स आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 + 4 = 6 ओम
एंड वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो करंट हो गया I इक्वल टू 12.6 एम्पियर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।